राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 0 to हीरो में। ये है आपका एक्सरसाइज 6.1। इसमें जो है अपने लोगों को समरूप और सर्वंगसम के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले अपने लोग समझते हैं कि समरूप और सर्वंगसम होता क्या है। ये हो गया तुम्हारा समरूप और दूसरा हो जाएगा भाई तुम्हारा सर्वंगसम। सर्वंगसम। अच्छा, अब तुम लोगों को पहला पॉइंट एक लाइन में समझ लो कि समरूप को इस चिन्ह से सूचित करते हैं और सर्वंगसम को ये चिन्ह से। दो चीज अपने लोगों को पता चल गया। तो ये हो गया तुम्हारा समरूप का चिन्ह और ये हो गया भाई तुम्हारा सर्वंगसम का चिन्ह। तो इसको अपने लोग गहराई से समझते हैं कि समरूप की होता है और सर्वंगसम की होता है। समरूप मतलब होता है कि आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। जैसे कि तुमको हम बताते हैं कि तुम देखा होगा कि घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो घर का जो सदस्य होता है एक दूसरे में बात करने लगता है कि ये बच्चा जे माया पर गेलो छो, ये बच्चा जे बापो पर गेलो छो, ऐसा करने लगता है। और यही देखा होगा कि बच्चा का तो आकार छोटा है और उसका बाप का आकार जो है कि कौन सी है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो है कि समरूप मतलब आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है कि बच्चा जो है, बच्चा का चेहरा सब बदल करके माँ के जैसा हो गया है। फिर कुछ दिन के बाद पता चलता है बच्चा का चेहरा बदल करके जो है कि बाप के जैसा हो गया। तो आकार जो है तुम्हारा जो है कि बदलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कहता कि है समरूप, रूप दोनों का समान हो सकता है, छोटा और बड़ा हो सकता है। इसी वजह से जो है कि अपने लोग इसको कहते हैं कि समरूप और इसको इस चिन्ह से सूचित करते हैं। तो मुद्दा समझो भाई। और ये सर्वंगसम की होता है, उस पर थोड़ा सा विचार करो। सर्वंगसम कभी कभी देखा होगा कि घर में जुड़वा बच्चा जन्म ले लेता है। जुड़वा जन्म लेने का मतलब है कि दोनों एक ही जैसा, सेम टू सेम जैसा है, दोनों का आकार जो है कि सेम टू सेम रहेगा, जन्म से है। तो उसको जो है उसको अपने लोग बोलते हैं सर्वंगसम। लेकिन जब अपने लोग चित्र में थोड़ा सा देखा जाए, चित्र से अपने लोग समझते हैं कि जैसे हम लेते हैं एक वृत्त लेते हैं, ये देखो, और इस वृत्त का त्रिज्या हम दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, और एक और वृत्त लेते हैं और इस वृत्त का त्रिज्या दे देते हैं अपने लोग 8 सेंटीमीटर। इस तरह से दे दिए, ये था 4, ये हो गया 8। ये देखो इसके तुलना में ये तो आधा है और आकार देखो दोनों का छोटा बड़ा है, लेकिन ये दोनों कहलाएगा समरूप। ये दोनों कहलाएगा समरूप का है कि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। इसका त्रिज्या 4 है तो इसका त्रिज्या 8 है। लेकिन यहाँ पर देखो कि हम फिर एक वृत्त बनाते हैं, ये बना दिए वृत्त, और इस वृत्त का त्रिज्या हम दे देते हैं 2 सेंटीमीटर। एक और वृत्त बना देते हैं, इसका भी त्रिज्या जो है कि 2 सेंटीमीटर। इसको अपने लोग बोलेंगे कि सर्वंगसम और इसको अपने लोग बोलेंगे समरूप। तो इस केस में होता है समरूप। जैसे कि हम तुम लोगों को बच्चा का एग्जांपल दिए, तो यहाँ पर जो है बच्चा जो होगा, तुम लोग देखा होगा कपिल शर्मा शो में 2 लड़की आती है, दोनों का बाल उल जो भी होता है, नीचा वाला ऊपर वाला सब चीज A to Z हूबहू मिलता है। तो उस लड़की को अपने लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों लड़की जो है कि सर्वंगसम है, मतलब सब अंग उसका समान है। और यहाँ पर जो है इसको अपने लोग बोल सकते हैं कि समरूप है, अर्थात आकार छोटा और बड़ा हो सकता है, आकार छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का रूप एक जैसा रहेगा। तो ये अपने लोग समरूप के बारे में समझ लिए। अब थोड़ा सा इसमें किताबी भाषा हम लिखते हैं जो बात है। समरूप होने के लिए कंडीशन की है, समरूप होने के लिए कंडीशन की है, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। और इसमें भी सर्वंगसम होने के लिए की सब कंडीशन है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करो। नंबर 2, ये तो हो गया समरूप का चिन्ह और ये हो गया तुम्हारा सर्वंगसम का चिन्ह। अच्छा, दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अच्छा, अगला मुद्दा समझो, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तीसरा कंडीशन, दोनों का
दोनों का कोण भी बराबर होगा। ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, मुद्दा को समझो भाई। दोनों का जो है कि यहाँ पे क्या लिखे हैं, दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये भुजाओं का अनुपात बोलने का मतलब है कि जैसे हम त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज अगर यदि 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये जो है दूसरा त्रिभुज यदि यहाँ जाके 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इसके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। तो इस केस में जो है ये कहलाएगा कि समरूप है। मुद्दा को समझ लो भाई। अच्छा, दोनों का कोण बराबर होगा। बराबर होगा तथा इसका अंकिक मान भी बराबर होगा। यह है तुम्हारा कंडीशन। अच्छा, इस बात को अपने लोग गलिया के समझ गए। अब हम तुम लोगों को ले चलते हैं चैप्टर। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 6.1। और अब देखो सवाल को पढ़ते हैं। थ्योरी अपने लोग पढ़ चुके हैं, श्रद्धा भक्ति से जो बात है थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब देखो सवाल कहता है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो कोष्टक में कौन सी दिया हुआ है, सर्वंसम, और दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा समरूप। तो मुद्दा को समझो भाई, हम जो तुमको बताना चाहते हैं, कहता है सभी वृत्त डैश होते हैं। सब वृत्त इस धरती पर जितना भी तुम वृत्त लेगा, कहता है कि डैश होते हैं। तो मुद्दा समझो, हम तुम लोगों को एक वृत्त लेते हैं और इसका त्रिज्या बना देते हैं अपने लोग 5 सेंटीमीटर, और एक वृत्त लेते हैं और इसका त्रिज्या बना देते हैं हम 10 सेंटीमीटर। देख, दोनों का, इसका त्रिज्या 5 है, इसका त्रिज्या 10 है। हम तुम लोगों को अभी जस्ट बोले हैं कि समरूप होने के लिए आकार छोटा और बड़ा हो सकता है। आकार छोटा और बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का देखो, इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा समरूप। इसको इस चिन्ह से सूचित करते हैं। तो और एक चीज तुमको हम बताते हैं कि जैसे हम एक वृत्त और लेते हैं, इसका त्रिज्या दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, और एक वृत्त लेते हैं, इसका भी त्रिज्या दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, तो ये कहलाएगा तुम्हारा कुंची सर्वंसम। और जो सर्वंसम होता है वो समरूप भी होता है। इस बात को गांठ बांध लो कि जो सर्वंसम होता है वो समरूप भी होता है। अर्थात हम तुम लोगों को कह सकते हैं कि कभी तुम लोग देखा होगा कि ये जो है, ये हम एक बनाते हैं। अच्छा, वृत्त में खाली का है, चतुर्भुज में ले लो, ये ले लिए हम वर्ग, इसका भुजा 10 है, इसका भुजा 10 है, इसका भी भुजा 10, इसका भी भुजा 10, और यहाँ पर अपने लोग ले लेते हैं कौन चीज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो भुजा दोनों का जो है कि छोटा बड़ा है, लेकिन कोण सबका 90 डिग्री है। कोण सबका 90 डिग्री है, और यदि 90 डिग्री है, इसके भुजाओं का अनुपात निकालेगा तो सब बराबर होगा, लेकिन कोण भी तो बराबर है। तो इस केस में कहलाएगा कौन चीज समरूप होगा। तो सब वृत्त जो है इस धरती पर कितनों बड़ा वृत्त बना लो, वो तुम्हारा जो है कि समरूप होगा। तो अपने लोग जो है इसमें भर देंगे कौन चीज समरूप, समरूप। और तुम्हारा ये था सवाल नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब बताएंगे सवाल नंबर 2, उस पर ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 2, कहता है सभी वर्ग डैश होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रैकेट में समरूप और सर्वंसम। तो तुम लोग देख भाई, ये है तुम्हारा वर्ग, और एक और वर्ग बना लो। इसका भी कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, जितना भी है तुम वर्ग जो है कि कितनों बड़ा बना लो, सबका जो है कि कोण होगा तुम्हारा 90 डिग्री का। अच्छा, भुजा अलग अलग हो सकता है और बराबर भी होगा। यदि सब भुजा बराबर हो गया, सब कोण भी बराबर हो गया, तो एक गो होगा। लेकिन यहाँ पे सभी का बात करता है। जब सभी का बात करेगा तो सभी वर्ग जो है कि समरूप होते हैं। तो अपने लोग कौन सी में टिक करेंगे, समरूप में। तो इसमें भर देंगे फिर से समरूप। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान से उतारेगा।
ध्यान देगा भाई, इसमें कहता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं और ब्रैकेट में दिया हुआ है समबाहु, दूसरा है तुम्हारा समद्विबाहु। तो मुद्दा समझो भाई, समबाहु त्रिभुज हम तुम लोगों को बनाते हैं। एक त्रिभुज बना दिए, इसका भुजा हो गया 10, इसका भुजा फिर हो गया 10, फिर 10, फिर त्रिभुज बना दो और एक त्रिभुज को दुगुना कर दो, तीन गुना कर दो। ये सब जितना भी त्रिभुज बनेगा वो तुम्हारा जो होगा कौन सी होगा, वो कहलाएगा तुम्हारा समरूप। तो कौन इसमें इन दोनों में से कहता है कि कौन होगा, तो अपने लोगों को हमेशा लेना है समबाहु त्रिभुज को। यहाँ पर लिखेंगे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे दे देंगे समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 4। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों का 3 नंबर तक खत्म हो गया है। ये है तुम्हारा चौथा नंबर सवाल। मुद्दा को समझो भाई, कहता है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो। तो संगत कोण हम तुम लोगों को दोस्त बोले थे कि 2 आकृति समरूप होगा यदि उसके भुजाओं का अनुपात समान होगा। समान होगा अर्थात बराबर होगा, दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लेकिन इसका संगत कोण जो है, इसका संगत कोण बराबर होगा। तो मुद्दा समझो, यहाँ पे कहता है उनके संगत कोण, यहाँ पे लिखेंगे बराबर होते हो, बराबर हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो इसमें भरेंगे अपने लोग समानुपाती हो, समानुपाती हो, समानुपाती हो। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। फिर से समझो भाई, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप होगा कब, यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो। और ये चीज हम तुम लोगों को भाई थ्योरी में भी लिखा दिए हैं, समानुपाती हो। तो पहले नंबर में भराएगा तुम्हारा बराबर, दूसरे नंबर में भराएगा समानुपाती। तो 1 नंबर में तुम्हारा 4 सवाल था, चारों फाइनल हो गया। अब अपने लोग आगे बनाते हैं सवाल नंबर 2। ध्यान देगा भाई, इसमें कहता है दूसरा नंबर में निम्नलिखित युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। अपने लोगों को कहता है 2 उदाहरण देना है जो कि समरूप होगा। कहता है समरूप आकृति हो। तो समरूप का यदि उदाहरण देने के लिए कहे तो है, या बना दो एक वृत्त और इसका जो है कि त्रिज्या कर दो 2 सेंटीमीटर, और एक वृत्त बना दो, इसका जो है कि त्रिज्या कर दो 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया तुम्हारा समरूप। उदाहरण कहता था देने के लिए, अपने लोग दे दिए। और कहेगा तो और भी उदाहरण दे दो। लो, एक बना दिए वर्ग, इसका सब भुजा कर देते हैं 4 4, और इसको कर देते हैं अपने लोग समरूप, और एक भुजा ऐसे डबल कर दो। ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, ये भी 8, ये भी 8। प्रत्येक कोण इसका जो है कि 90 डिग्री का है। सब जितना है सब कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और ये जो होगा तुम्हारा भाई कौन सी होगा, ये कहलाएगा तुम्हारा समरूप। अच्छा, अब दूसरा नंबर में कहता है ऐसा आकृति जो समरूप नहीं हो। ऐसा आकृति जो समरूप नहीं हो। लो, हम एक बना देते हैं कौन सी, वृत्त, इसका जो है कि त्रिज्या कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, और एक बना दो त्रिभुज। लो, ये तो साफे समरूप नहीं है, कहीं से दिख रहा है समरूप, ये है वृत्त, ये है त्रिभुज, ये कोनो एंगल से समरूप नहीं है। तो उदाहरण देने के लिए कहता था, अपने लोग दे दिए। और एक उदाहरण देना चाहता है, दे दो। ये बना दिए एक वर्ग और एक बना दो वृत्त, ये साफे समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, काट दो। ये भी समरूप नहीं है, काट दो। हो गया 2 उदाहरण कहता था, 2 उदाहरण दे दिए, फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा लास्ट सवाल। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यही चीज अपने लोगों को लिखना है तो है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मुद्दा को समझो दोस्त। लेते हैं ई भुजा और ई भुजा का अनुपात। ध्यान देगा, SR/DC। अच्छा, एक चीज नहीं लिखा है, इसका सब भुजा 3-3 cm है। तो मुद्दे को समझो, SR/DC, SR/DC लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5/3। उड़ाएंगे तो नीचे में 0 आएगा, 15 × 30, 1/2। ध्यान से देखना। अब लेते हैं फिर SP, बट्टा हो जाएगा तुम्हारा
DA। फिर वही वाला चीज 1.5/3, इसका भी हो जाएगा 1/2 अनुपात। इसी तरह से सेम डायलॉग में फिर ले लो PQ बटा हो जाएगा AB, और इसका भी मान है 1.5/3, इसका भी वैल्यू आ गया 1.2। अब फिर ले लो यहीं पे बगले में सट ले RQ बटा CB 1.5/3, इसको भी कटाएंगे तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा 1/2। तो ध्यान से देख भाई, दोनों चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है। लेकिन जब कोण का बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो चिन्ह है तुम्हारा 90 डिग्री को सूचित करता है, ये भी 90 डिग्री, इसमें चारों 90 डिग्री का। लेकिन इसमें ऐसा कोण नहीं है जो 90 डिग्री को दर्शाता है। यहाँ लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन दोनों चतुर्भुज का कोण बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे स्पष्ट रूप से, चूंकि दोनों चतुर्भुज के भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। और कोण जब बराबर नहीं है, समरूप होने के लिए भुजा का अनुपात तो बराबर होना ही चाहिए और साथ में कोण भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हैं कोण बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः समरूप नहीं है। क्लियर हो गया तुम्हारा ये सवाल में। तो वो वाला खिस्सा लिखना बहुत जरूरी है। राधे राधे।